ओम शांति। रूहानी आसमां में दैदीप्यमान होकर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर रूहानी आसमां में चमकने वाले मीडिया, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के अनेक साधनों से विहंग मार्ग की सेवा कर समस्त संसार को ज्ञान की रोशनी प्रदान करने वाले और साथ साथ मनसा सेवा द्वारा समस्त संसार को रूहानी वाइब्रेशंस देकर रूहानी राहत देने वाले हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी हम सबके बीच में हैं। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि 1964 से परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। न सिर्फ इतना ही, लेकिन फिर 1968 से ये परमात्मा की पालना परमात्मा धरनी अवतरण भूमि पर रहकर पाने का सौभाग्य मिला है। और उस परमात्मा पालना में पलते हुए उस परमात्मा के शिव भोलेनाथ के भंडारे को बहुत प्यार से संभालते हुए समस्त ब्राह्मण जगत की भी पालना कर रहे हैं, ब्रह्मा भोजन प्रदान करके। तो ब्रह्मा भोजन और साथ साथ ज्ञान का भोजन और साथ साथ रूहानी वाइब्रेशंस और किरणों का भोजन जो सबको परोसते हैं, आज हमारे बीच में हैं। आज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि परमात्मा पालना की अनुभूति हम सब कैसे करें, साथ साथ मनसा सेवा हमारी सफल कैसे हो, उसकी क्या विधि हो, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। दो टॉपिक मिला दिए बहन जी ने, एक ही बहुत भारी है। चलो दोनों कर लेते हैं, आधा आधा। अच्छा, मैंने अभी मनसा सेवा पे कोई क्लास कराया, पता नहीं यूट्यूब पे डाला या नहीं। मनसा सेवा तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन परमात्मा पालना, अब परमात्मा हमारा भगवान है या माता पिता है, कहने के लिए नहीं, सोचना है सबको। हम उसको भगवान के रूप में देखते हैं या एक शब्द और जोड़ दो, अपने माता पिता के रूप में। माताएं सब बैठी हैं, सबको अनुभव है बच्चों का आपके प्रति क्या क्या रहता है। कुछ लेना हो तो बोलो अधिकार से, और आप ना दे तो बोलो ना जबरदस्ती। रूस भी जाएंगे हट करके। हाँ, फादर भी तो बैठे हैं, बताओ कैसा एटीट्यूड रहता है बच्चों का माँ बाप की तरफ, भगवान की तरफ अलग। जरा मैं आपको इस चीज में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी युगों से उसे भगवान ही कहते आए ना सभी। तो थोड़ी दूरी बढ़ी है, डर बढ़ा है, अपनापन हटा है। अब इसको समीप लाके अपनापन, अधिकार की फीलिंग्स को बढ़ाना है। पहली शर्त विचार कर लेंगे सभी, रोज विचारणीय है, एक दिन में नहीं, अभी नहीं काम हो जाएगा। रोज
अब वो भगवान नहीं, हमारा है, और उसका सब कुछ भी हमारा है। बहन जी ने जैसे ही कहा परमात्मा पालना में पले 64 में, मुझे तो याद नहीं था कि क्या बोलना, मुझे याद आ गया। बाबा से नाता जुड़ते ही जो नशा चढ़ गया था पहले ही दिन, वो बहुत बड़ी पालना थी। उससे नाता जुड़ते ही मुझे जो एक बहुत श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान मिल गया था, वो बहुत बड़ी पहली पालना थी, पहले दिन की। ये मुझे आज ही याद आया। हम सबकी जीवन की यात्रा भगवान के साथ चल रही है। जरा गहरे चिंतन में चलेंगे। किसके साथ चल रही है? बोलो, किसके साथ? भगवान के। हम दोनों शब्द यूज करेंगे। भगवान के साथ हमारी जीवन यात्रा चल रही है। थोड़ा पंखा एक पे चला दो। जिसको भगवान साथ दे रहा हो, सोच ले आगे। 2 जा रहे हों आप स्टेशन तक, एक के हाथ में भारी वजन हो तो दूसरा क्या कहेगा? थोड़ा मुझे दे दो, कहेगा या नहीं? कॉमन बात। और भगवान यात्रा में साथ है तो वो तो कहता है पूरा बोझ, माल भले न दो लेकिन पूरा बोझ मुझे दे दो। सोच लो कितना बड़ा भाग्य। दूसरी बात मुझे याद आई, जो बहुत दिन के बाद याद आई, शायद कई साल के बाद याद आई, जिसका मैंने बड़ा आनंद उठाया जीवन में। यहीं ओम शांति भवन ही था तब, बाबा यहीं आते थे, यंस रोड नीचे नहीं था। अब चले उस नशे में जो बाबा ने उस दिन चढ़ाया था। उतारेंगे आज इसको अपने अंतर चित्त में। तुम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो, भगवान की पालना में पल रहे हो। अब सुन लो पालना। आप सब माता पिता जो बैठे हैं इस बात को हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। बाप सवेरे आकर तुम्हें उठाता है, पालना है या नहीं? माताएं उठाती है ना बच्चों को, बच्चे हाँ हूँ भी करते हैं, फिर भी उठाते हैं प्यार से। बाबा भी उठाता है, हम करवट बदल देते हैं, फिर थोड़ा ठहर के फिर उठाता है। क्या कह के उठाता है? कहता है ना। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। लाडले बच्चे, मीठे बच्चों, उठो, मैं तुम्हें सब कुछ देने आ गया हूं, ले लो। ये भी आवाज आ जाए हमारे अंदर। सचमुच सवेरे से उसकी पालना प्रारंभ होती है। तो पहले वो 4-5 बातें सुन लो। मैं सवेरे आकर तुम्हें उठाता हूं, फिर दूर से पढ़ाने आता हूं। बहुत बड़ी पालना। पढ़ाई माना गाइडेंस, राह दिखा देता है, बुद्धि को डिवाइन बना देता है, दिव्य श्रेष्ठ बुद्धि। तुम्हें आकर पढ़ाता हूँ, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता हूँ। तब भी बाबा ने पूछा था, अपना खाते हो या बाबा का? भाई माताओं को जगह दे दो, इधर आ जाओ। अपना खाते हो या बाबा का? भाई लोग बताओ। मैं कमाता हूँ, मैं न कमाऊं तो तुम क्या करोगे? लौकिक में तो गुस्से में कह देते हैं ना। ब्रह्मा भोजन खिलाता हूँ, फिर हर कर्म में तुम्हारा साथ देता हूँ, और जब भी तुम मुझे बुलाते हो मैं, बोलो थोड़ा ठंडे नहीं बनो,
मैं हाजिर हो जाता हूँ, रात को तुम्हें सुलाने आता हूँ। 5 बातें कही बाबा ने। अब जोरदार बात सुनेंगे। भगवान खुद बोल रहा था सामने बैठकर, अगर दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और फिर बाबा ने ही बड़े नशे से उत्तर दिया, कभी कभी भगवान भी नशे में बैठा होता है ना। तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। क्या करेंगे अब खुद को सोच लेना है। वो हमारे लिए खाली और हम, बोलो ना, जो विश्व नियंता है, जिसको युग बदलना है, भक्तों की भी सुननी है, अपने बच्चों को बहुत कुछ देना है, वो हमारे लिए खाली। और हम कहें हम तो बहुत बिजी हैं, भूल जाएं उसकी पालना को, भूल जाएं कि वो भी हमारा साथी है, भूल जाएं कि वो प्यार में पाल रहा है, भूल जाएं कि वो कदम कदम पर गाइड कर रहा है। हमें इस चीज को ठीक कर लेना है बस। मुझे बहुत प्यारी लगी बात, कुछ दिन पहले आई है, अभी 10-15 दिन हुए होंगे। ईश्वर अपने परिवार को जगाने आ गया है। मैं माता पिता तुम सब बच्चों को जगाने आ गए हो। 3 बार बोले बाबा ने अलग अलग शब्दों में। भगवान जगा रहा है अपने परिवार को। अब यहाँ जो अंतर पड़ता है, उस अंतर को आज से सभी खत्म करेंगे। मुझे भी उस अंतर को खत्म करने में बहुत समय लगा। ये नशा क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी आंतरिक भावनाओं में ये बात लंबे काल से समाई हुई है, वो बहुत बड़ा और हम बहुत छोटे। प्रैक्टिकल बात, मंदिरों में जाके हाथ ही जोड़ते थे ना, वो बहुत बड़ा, दूर, पता नहीं सुनता भी है या नहीं। ये तो अब पता चला कि बाबा सच्चे भक्तों की सब कुछ सुनता है और इच्छाएं पूरी करता है, और हमारी करता आया है, क्योंकि सबसे अच्छे भक्त, सच्चे भक्त हम ही थे उसके। तो ये जो दूरी हो गई है ना, वो बहुत बड़ा और हम बहुत छोटे, इसको भर देना है। वो बहुत बड़ा तो हम भी बहुत बड़े। ये हमारा स्वमान उसने जगाया है। कितने बड़े हैं हम? बोलो, स्वमान की बातें सुनाओ। थोड़े बड़े की, ये तो शक्तिशाली होने की बात है, तो आपको पक्का है, मुझे पता है। हम पूर्वज हैं। जैसे वो सबसे बड़ा और उसने सबकी पालना करने की ड्यूटी हमें दी हुई है, तो योग्य है ना हम, कि जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, तुम पूर्वज सबकी पालना करो। अपने लेवल को उठाओ। इस संसार में, अभी मुरली में आया था, सबसे ज्यादा महिमा है शिव बाबा की, और दूसरा नंबर जगदम्बा की, शिव शक्तियों की। अभी तो आया 2-4 दिन में ही, शिव शक्तियों की। तो कौन है हम? वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। अब भी देखो, संसार की अनेक आत्माएं उनकी ओर ही प्यासी नज़रों से देखती हैं। प्राइम मिनिस्टर भी उनकी ओर ही देखता है। पता लग जाए कि वे तो पांडवहन में बैठी हैं इस टाइम, हेलीकॉप्टर यहीं उतरेगा आगे। बढ़ाएं अपने स्वमान को। वो बहुत बड़ा, तो हमें भी उसने बहुत बड़ा बना दिया है। बड़ों के बच्चे बड़े ही होते हैं ना। अब कोई सम्राट हो, उसके बच्चे छोटे होंगे क्या? तो वो भगवान विश्व नियंता, स्वर्ग का क्रिएटर, भाग्य विधाता,
हम उसकी संतान भी वैसे ही हैं। बाबा के ये शब्द आप नोट करते होंगे, जो महिमा मेरी है वही महिमा मैं तुम्हारी भी करा देता हूँ। बहुत गहरी सुंदर बातें हैं ये, बिल्कुल इक्वल। देवियों की महिमा आप सुने ध्यान से, या किसी ने की हो इस जन्म में, तो जो शिव बाबा का गुणगान है वही वही लगभग देवियों का है। श्री कृष्ण का भी वही वही है, राम के में अंतर है। तो हम सभी प्रभु पालना में पल रहे हैं। फिर सोचो, पल रहे हैं या अपने बच्चों को पालने में इतने व्यस्त हो गए हैं। बड़ा करो, पढ़ाओ, फिर शादियां करो, फिर और झगड़े। शादियों के बाद भी बहुत झगड़े हो रहे हैं आजकल। तो इसमें उलझकर जीवन रह गया है, या हम सचमुच बड़े बनकर अपने महान कार्यों को संपन्न करने में लगे हैं। उनका एहसास, उनका रियलाइजेशन हमको है। सोच लो अच्छी तरह से। समय तो तेजी से बदलता जा रहा है। कहाँ पहुँच गए संसार में, कहाँ पहुँच गए? अब रोज समाचार में तो ज़्यादा नहीं सुनता, जरा सा भी सुनो तो विश्व युद्ध की धमकियाँ दी जा रही। भले अभी नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो, पावरफुल बीज तो डल ही जाएंगे, डल गए हैं। तो समय घंटियाँ बजा रहा है। हमारे भक्त भी हमें जगाने के लिए घंटी बजा रहे हैं। तो जग गई देवियाँ या नहीं? बोलो, सारी देवियाँ बैठी हैं, जग गए। अब सबको जगाना है। तो परमात्मा, एक बात और सुना दूं जो बहुत लोग भूले रहते हैं। ये बातें भूलती क्यों हैं? जब मनुष्य इस संसार में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने गृहस्थ में थोड़ा ज़्यादा उलझ जाता है। इसलिए रोज़ मुरली सुनना, रोज़ अच्छी अच्छी बातें हमारे पास आ जाएं, वो बहुत आवश्यक होता है। मैंने बहुत बार क्लासेज में कहा कि मुरलियों से बहुत सारी सुंदर बातें अलग से लिख के रखो। 25 मैं तो बहुत लिख के रखता आया हूँ जीवन में, 50 उन्हें पढ़ते रहेंगे तो ये सुंदर बातें स्मृति में रहेंगी। नहीं तो भूलती हैं, हमें भूलती हैं, आपको भूलती हैं, सबको भूलती हैं। अगर अच्छी बातों का अभ्यास न किया जाए तो वो विस्मृत होती है। वो अच्छी बात है और बहुत सरल। जब भी मुश्किलात आए, अब बोलो कईयों के घर में लिखा होगा स्लोगन, इतना बड़ा लिखा रहता है ना, जब भी मुश्किलात आए, इसका मतलब किसी के घर में नहीं है। अब ले जाना शांतिवन से, तो कहना दिल से, मेरा बाबा, मीठे बाबा, लाडले बाबा, आ जाओ। आ जाओ ऐसे नहीं कहा था, बहुत धीमी गति से, दीन भाव से, आ जाओ भगवान, ये नहीं। बाबा के शब्द मुझे याद है, मैं तो सम्मुख सुने, आ जाओ, आओ, मदद करो। इसमें क्या छुपा हुआ है? अधिकार, प्यार भी। तो अब लास्ट लाइन जो सुनाएगा वो बुद्धिमान। हाँ वाह, बुद्धिमान बैठे हैं मुंबई के तो बहुत सारे। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। कितनी सुंदर बात है। ऐसी पालना किसी की हो सकती है? महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कह दे आपको कुछ भी हो जाए, ये मेरा फ़ोन नंबर है, बस एक रिंग कर देना, फिर मैं जानूं और वो जाने, तुम निश्चिंत। यहाँ किसने कह दिया? स्वयं भगवान ने कह दिया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मेरे पास आ जाओ, बस हो जाएगा काम पूरा। तो हमें बहुत विश्वास भी चाहिए और इन चीज़ों को स्मृति में भी रखना है। होता यही है कि समस्या अगर एक के बाद एक आने लगे
सब कुछ भूल जाता है। इससे यदि कोई संभलना सीख ले, मैं क्लास नहीं करा रहा हूं, समझ जाओ भाई, विशेष रूप से ध्यान दें, इनसे संभल जाएं। ये नहीं एक के बाद एक समस्या आ रही है तो परेशानी बढ़ गई और सब कुछ भूल गया, ये भूल गया कि बाबा भी मदद देने को तैयार है, ये नहीं भूलना है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता, अब आप यहाँ आए हैं संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान जो महान तीर्थ बनने वाला है, कि बाबा ने कहा था मुंबई से और यहाँ तक लाइन लगेगी, मतलब सारी ट्रेन ही उनसे भर के आया करेंगी जो यहाँ आएंगे। तो कम से कम कोई भी 5 बात अपने साथ सदा रख लो। मैं तो कुछ ऐसी माताओं को भी देखा जो एक एक बात ही रख लेती हैं, भाई आगे हो जाओ थोड़ा, अभी लेट वाले आ रहे हैं, थोड़ा 2-2 फुट आगे हो जाओ। कोई कोई माताओं को मैंने देखा, बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग, बिना पढ़ी लिखी एक ही बात से मस्ती भरा जीवन जी रही हैं। बाबा बैठा है ना, अब बोल में भी उनके पता चलता है कि उनको नशा है इस चीज का। बाबा बैठा है ना। अभी मैं कहीं गया था तो एक 85 साल की माता है जो फाउंडर थी सेंटर की, कभी अब से 50 साल पहले, और एक ऐसे परिवार की जो बड़ा सम्मानित। तो फिर कष्ट विघ्न तो बहुत आते हैं, पैसा भी नहीं देते थे, बहुत पैसे वाले उसको पैसा नहीं देते थे। मेरे पास ही बैठी थी, उसका भी सम्मान किया था। कहा बस मुझे तो नशा रहता है, बाबा मेरे साथ है, और कुछ उसको ज़्यादा याद नहीं, बहुत बुजुर्ग हो गई 85 साल। एक ही बात ने उसको चेतन बनाया हुआ है, चेतना में जागृत। तो 5 कोई बातें रख लो। एक तो यही जो मैंने कही, बाबा ने कही, मैंने याद दिलाई। बाबा की आवाज आने लगे, बुलाओ, कहो। और इसमें मुझे याद रहता है उन दिनों ये बाबा ने बहुत लहर चलाई कई साल, जब बाबा देखता है कि बच्चे 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वालों के पास जा रहे हैं मदद के लिए, तो सोचते हैं अब इनके लिए क्या करें। देखो कितनी गहरी बात है, दिल को छू जाने वाली। भगवान दोनों, ब्रह्मा और शिव बाबा ऊपर बातें करते होंगे, ये हमारे पास नहीं आते। देखो वहाँ जा रहे हैं जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, करते होंगे ना दोनों बात। अब हम पक्का कर दें, ऐसे ही ड्रामा की कुछ बात पक्की कर लें जो आपको पसंद हो। ड्रामा कल्याणकारी है या वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। जैसे अभी यूक्रेन में बहुत सारे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आग लग रही है, कई हमारे लोग और क्या हो रहा है, आग, धुआं ही धुआं, घुट रहे होंगे लोग। मैंने कहा भगवान ने क्या कहा याद करो, बम्बोर को तो झूठ मूठ बोल दिया क्या उसने? तो ये तो होना ही है भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो सद्बुद्धि काम नहीं करेगी कि झुक जाओ, अब तो वही बुद्धि काम करेगी, ये करो, ये कर दो, वो कर दो। तो ड्रामा की कुछ बातें याद रख लो, खुद चुन लेना। जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट है, सत्य है। जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। अब ये खेल पूरा हो जाएगा, सब घर चलेंगे, इसको पक्का करते चलो। अब तो भूला हुआ ना कि घर भी चलना है। मैं सच कह रहा हूँ या गलत? सबको भूला हुआ कि घर भी चलना है मेरे सहित। क्योंकि जब ये लगन लग जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से कदम उठ जाएंगे, जाना है उसकी तैयारी में लग जाएंगे सब। ऐसे ही थोड़ा ही जाना खाली हाथ के चलो बाबा चलते हैं। भरपूर होकर सब बुराइयों को छोड़कर हम
चलेंगे साथ। तो ऐसी और भी कोई बात, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं विनाश काल में आएंगी। एक बहुत अच्छी बात है, सब आत्माओं का अपना अपना कर्मों का खाता है। वो चाहे आपका प्रिय बच्चा हो, बहुत प्यारा, लेकिन कर्मों का खाता तो उसका अपना ही है ना। सबको चुकतू करना है। हमारा उससे प्यार है बहुत, तो हम क्या करेंगे? बोलो अब ये सुंदर बात, बड़ी सरल। उसको वाइब्रेशंस दो, रोज योगदान करो उसको, रोज 1 घंटा करो। ज्यादा ही प्यार है 2 घंटा करो, ये प्यार है ना। और हम मोह में उलझ गए, हाय इसको क्या हो रहा है, क्या करूं, ये क्या हो गया। शिव बाबा को भी छोड़ते हैं लोग, कई छोड़ते हैं इस तरह। कर्म ही का खेत खाता उसका, छोड़ रहे शिव बाबा को। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बाबा, जैसे भगत कहते हैं ना, भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये तो कर्मों ने खेल बिगाड़ा है, इसमें शिव बाबा नहीं बिगाड़ता किसी का, वो तो बिगड़ी को बनाने वाला है। तो 5 बातें खुद चुन लेना मुरलियों से, ज़्यादा लिख लेना, 10, 15, 20 लिख लो, उनमें से कोई एक भी लेकर चलो कुछ दिन। और जब समस्याएं संसार में बढ़ जाएं, जब खेल बिल्कुल बिगड़ जाए, तब उनमें से 2-4 बात पक्की याद रखना है। बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, भगवान साथ दे रहा है, क्या चिंता है। बाबा की पालना, इस पे और भी मुरली चली है कई बार। 3 रूपों से मिलती हैं। पहला रूप माता पिता, दोनों को जोड़ दें, माता पिता। माता पिता की पहली पालना क्या होती है? प्यार। जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा रहती है, पति पत्नी लड़ते हैं, उन्हें प्यार मिलेगा? माँ बच्चे के सिर पे हाथ तो फेरेगी पर प्यार नहीं जाएगा। जिस टेंशन में वो है वो जाएगा ना, हाथों से वाइब्रेशंस वही तो जाएंगे। तो प्यार की पालना बहुत बड़ी पालना है। कम से कम 5, 7, 8 साल तक तो वो चाहिए ना। भगवान का प्यार मिल रहा है या कहने की बात है केवल? कैसे मिल रहा है बताओ, कैसे मिल रहा है? मिल तो रहा है, मदद मिलती है और बहुत खुशी रहती है। प्यार के अनेक स्वरूप हैं। किसी को वो सवेरे उठाता है प्यार में, किसी का ऐसा भी होता है उसका नाता अच्छा न भी हो फिर भी देता रहता है प्यार में। उसने भक्ति बहुत अच्छी की हो, कुछ मांगा हो, उसको मदद करता रहता है बहुत। कोई ऐसे भी हैं जो बाबा के कार्यों में ज़्यादा मदद करते हैं, तो बाबा उन्हें और ज़्यादा मदद करता रहता है। ये प्यार की निशानी। वो जानता है कुछ बांधेली हैं जो पवित्रता को भी नहीं अपना पाती, उन्हें भी बहुत प्यार करता रहता है, क्योंकि वो उसे तो बहुत प्यार करती है ना। और जिनको असली प्यार चाहिए, असली और नकली थोड़ा थोड़ा अंतर है, नकली तो होता नहीं उसका, कम और ज़्यादा, उससे देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। जो जितने देह से न्यारे वे उतने ही शिव बाबा के सबके प्यारे। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, देह से न्यारेपन की बात जब आती है तो कई लोग मेरे पास आते हैं, हम तो देह से न्यारे कभी होते ही नहीं। कहा क्यों? 10 साल से ज्ञान में है, क्यों होते ही नहीं? हम तो देह से न्यारे, निकल के चले जाएं इससे बिल्कुल। मैंने कहा फिर तो मुर्दे हो जाओगे, निकल के थोड़ा ही जाना। दूसरी एक माता आई 3-4 दिन पहले ही, देह से न्यारे का। मैंने कहा क्या अर्थ समझती हो? उसने भी यही कहा, मैं देह से न्यारी हो ही नहीं पाती। क्या अर्थ समझती हो? कहा बिल्कुल शरीर शिथिल हो जाए, हाथ भी ना उठें। मैंने कहा तुमने, किसने बता दिया तुम्हें ये? हाथ नहीं उठेंगे, कोई भी राजयोग सीखने नहीं आएगा, तो डेड करते हैं। ये नहीं,
एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस, एक स्मृति, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, इसको बढ़ाते चलना है। मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, मैंने ऐसे अनेक तन लिए हैं, छोड़े हैं। ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस होते होते देह का जो अटैचमेंट है, देह से जो आत्मा चिपकी हुई है, वो इसमें रहते हुए इससे डिटैच होती रहेगी। अलग हो जाएं हम, सब कुछ शांत शीतल वो शिथिल हो जाए, वो नहीं। स्मृति, चाहे वो स्वमान की हो, चाहे अकेली आत्मा की हो, इसका अभ्यास कर। तो प्यार की पालना बाबा से मिल रही है, और वो हमें बहुत प्यार करता है। तो प्यार में क्या कर रहा है? हमें क्षमा दान भी दे रहा है। फायदा उठा लेंगे इसमें। प्यार में हमारी गलतियों को भी ठीक करा रहा है। यही तो प्यार होता है ना सच्चा। मुरलियों में ये बात आती रहती है। तो वो हमें करेक्ट कर रहा है, हमें बल दे रहा है, प्यार में हमारी मदद कर रहा है। और बाप और माँ के रूप में तो भिन्न भिन्न पालना होती हैं। केयर करता है वो अपने बच्चों की, हमारे लिए राजभाग स्थापित कर रहा है वो। उसके लिए यहाँ हमें तैयार कर रहा है। दूसरी पालना मिल रही है टीचर रूप से। टीचर की पालना भी बहुत अच्छी होती है। सब पढ़े हुए हैं, किसी का टीचर बहुत अच्छा हो, बच्चों को भी नशा रहता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्लास का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और किसी का टीचर ऐसा ही हो तो अच्छे होशियार बच्चे भी डल हो जाते हैं। हमारा टीचर कैसा है? सुप्रीम है, और बुद्धिमानों का बुद्धिमान, ज्ञान का सागर। और देखो उसका पढ़ाने का तरीका, जो संसार में, इस लौकिक दुनिया में लौकिक टीचर्स को न आता न कहीं सिखाया जाता, न बीएड में न एमएड में, कहीं नहीं सिखाया जाता। बाबा रोज आकर, प्राय रोज हमें कहता है, आत्माभिमानी होकर बैठो। क्यों कहता है ये? बताओ बताओ, बुद्धिमान बैठे हैं? और थोड़ा आगे बढ़ो। इस स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनने से ही मुरली की धारणा जल्दी हो जाएगी। वो एक लक्ष्य है कि सबको सोल कॉन्शियस बनाना है। बाबा ड्रिल ही करा देते थे, तुम आत्मा हो, यहाँ बैठकर कानों से सुन रही हो, मैं परम धाम से आया हूँ सुनाने, तुम भी परम धाम से आए हो सुनने। ये ड्रिल्स होती थी साकार में भी। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग, इस पर्पज ये है कि हम सोल कॉन्शियस होकर बैठेंगे तो गहरी बातें अंदर में समा जाएंगी। अगर बाबा ने कहा बच्चे किसी को दुख नहीं देना, मुख से ऐसे वैसे वचन नहीं बोलना, तो धारण होता जाएगा। ये नहीं सुनते आ रहे 10 साल से और कुछ हुआ ही नहीं, रो ही रहे हैं, ये मुझे बहुत दुख देती है, मैं भी देती हूँ, ये पता ही नहीं। बहुतों के साथ हो रहा है। और ये भूल जाते हैं कि बाबा ने ये भी कहा, न दुख दो न लो, लेने में सब तैयार रहते हैं, दे दो जो देना हो। दुख लेना भी अवज्ञा हो गई। बाबा हमें इतना शक्तिशाली बना देता है, सारा संसार दुख दे, हम दुखी होंगे ही नहीं। हम तो सबके दुख हरने वाले हैं, दुख हरता है। तो टीचर की पालना, अब देखो ये पालना कैसे कैसे है, बोलो भाई लोग। टीचर की पालना कैसे? भगवान टीचर, कभी सोचा नहीं था कि ज्ञान का सागर टीचर बनकर आ जाएगा और पढ़ाएगा भी हमें।
मैं सोचा करता हूँ हम ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें भगवान के अलावा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, वही सुधार सकता है। इसके कई कारण हैं। बाबा ने अभी पीछे कहा मुरली में, आप लोग नोट करते हो, ये बहुत गहरी बातें हैं। मंदिर भी तुमने ही बनाए हैं और शास्त्र भी तुमने ही लिखे हैं। मुरली में आया था साकार में, सारा खेल बनाया भी हमने। ठीक है, मैं वो नहीं बोलूंगा आगे। तो भगवान पढ़ाने आता है, और क्या पढ़ाया? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। मैं कौन हूं ये बता दिया। कल जहाँ हम थे नीमच है एक जगह, वहाँ थे तो पत्रकारों को बुलाया था। 70 आए, और 70 में 10 ऐसे लोग आए जो कहीं नहीं जाते, थोड़े अभिमानी भी, बड़े भी, साहूकार भी, और आगे आगे आके बैठ गए। क्वेश्चन आंसर होने लगे, डायलॉग होने लगा। क्वेश्चन आंसर कम, डायलॉग, वार्तालाप, बहुत अच्छी अच्छी बातें होने लगी। एक बहुत लास्ट में आया, बिल्कुल मैं समाप्ति कर रहा था, कहा एक क्वेश्चन है। फिर मुझे बाद में बताया ये जो है डीआईजी है पुलिस का। मुझे तो पता नहीं था, साधारण आके आगे आगे बैठ गया। क्या प्रश्न है, बोलो भाई। मैं कौन हूं ये बता सकते हो? मैंने कहा ये जो बहनें हैं ना, ये पहला लेसन आपको यही देंगी, आ जाओ। कहा ये जब भी आता है यही पूछता है मैं कौन हूं। अब जानने की, आगे बढ़ने की भी तो इच्छा हो। कई लोग पूछते ही रहते हैं, सोचते हैं कोई इंजेक्शन लगा देंगे मुझे हो जाएगा, मैं कौन हूं। तो देखो बाबा ने ज्ञान कैसा दिया। ढूंढ रहे थे इसको भी कि मैं कौन हूं। जिन्होंने ढूंढा हो वो जानते हैं। आपके मुंबई में तो कई शास्त्री, कई गुरु, और महाराष्ट्र में, पूना में, और इधर उधर भक्त, संत, विद्वान कितने हुए हैं। ढूंढते रहे भगवान है कौन। उसे भी कहते थे एक बार तुम्हें देख तो लें, तुम हो कैसे। अब देखो सम्मुख प्रत्यक्ष हो गया। कोई नहीं जानता कि इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वयं भगवान पढ़ाता है। तो जब वो पढ़ाएगा तो अगम निगम के भेद खोलेगा ना, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। जो उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है मैं कौन हूं, वो हमारा पहला लेसन है। सब ने जान लिया है। मैं कौन हूं इसकी भी बहुत गहराई जान ली है। मैं आत्मा हूं केवल यही नहीं पूरा हो गया, बहुत गहराई जान ली है अपने बारे में। तो कितना बड़ा ज्ञान दिया, और इससे पालना कैसे हो रही रोज। फिर अभी टाइम कम है, पालना हो रही है रोज सवेरे। अगर आप मुरली सुनेंगे, मुझे अगर कहना पड़ रहा है कोरोना के कारण, अगर रोज सवेरे आप मुरली सुनेंगे तो रोज आत्मा जगेगी ना, विचार नए मिलेंगे रोज, बुद्धि रिफाइन बनेगी रोज। जैसे ये ईश्वरीय महावाक्य बुद्धि का दान है, बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं। कितनी बड़ी पालना है। कोई टीचर किसी बच्चे को बुद्धिमान बना दे, माँ बाप भी कितने खुश होंगे, इनाम भी देंगे। हमने देखे, हमारे भी कई टीचर्स ने हमें बुद्धिमान बनाया, हम उन्हें अब तक याद करते हैं। माताओं को मैं कहूँगा आप भी अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाओ। कैसे? देखो बाबा ने हमारी सोई चेतना को जगाया। हर अव्यक्त मुरली की पहली लाइन क्या होती है? नहीं, मीठे बच्चे के आगे लाइन बताओ। आज बाप दादा ऐसे ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आते ही जगा देता है। ऐसा कोई टीचर पढ़ाएगा संसार में? आते ही पहली लाइन बोलते ही धरती के सितारों को देख रहे हैं, अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, अपने उन बच्चों को देख रहे हैं जो विश्व का कल्याण करेंगे, जो युग परिवर्तक हैं।
माताएं भी बच्चों की बुद्धि को जगाएंगी। तुम बहुत अच्छे हो, सीख लो सभी और सिखा दो। तुम बहुत बुद्धिमान हो। जितने छोटे बच्चे आपके घर में हो, पोतरे, कोई भी, उनकी बुद्धि को जगाओ। जब उठाओ, बुलवाओ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, चरित्रवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, स्थिर बुद्धि हूँ। देखो चमत्कार, 7 दिन में ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन उठते ही, चाहे वो नींद में ही बोले, आदत तोतली भाषा में बोले, बुलवाना। और जो नहीं बोलना चाहते, मैं ये बात बहुत सिखा रहा हूँ, कोई सीख लेते हैं, कोई नहीं सीखते। बच्चों के पास खड़े होकर उन्हें आत्मा देखना और संकल्प करना, ये हमारे घर में आई हुई आत्मा बुद्धिमान है, चरित्रवान है, स्थिर चित्त है। परिणाम देखना। तो आप एक नई रचना कर सकते हैं। देश को महान पुरुष दे सकती हैं माताएं। केवल जन्म देने की बात नहीं, जन्म दे के आगे की पालना, 5 साल तक के बच्चों का आप जैसा चाहे निर्माण कर सकती हैं। कर सकती हैं नहीं, फादर से ज़्यादा माँ का इसमें रोल है। समझती हैं अपने कर्तव्य को, सभी को समझना है। बच्चों से परेशान हो जाना, कई माताएं परेशान ज़्यादा हो जाते, बच्चा बहुत तंग करता है। एक ने तो कहा, मैं 6 मास की लड़की मुझे बहुत तंग करती है। मैंने कहा 6 मास की क्या करती है? और उसे ये भी नहीं बताना आ रहा था क्या करती है, पर करती है। मैं समझ गया पूर्व जन्मों का खेल है, इसने उसको परेशान किया है, तो बदला लेने आई है। उसकी उपस्थिति इसको अशांत करती है। वो लात मारेगा, बच्चा लात तो मारता है, अब बच्चे की लात से चोट लगेगी क्या? माताएं तो प्यार फील करती हैं, ये परेशान होती है, लात मार रही है मुझे। ये पूर्व जन्मों का खेल चलता है। तो टीचर रूप से भगवान पालना कर रहे हैं। हमारी बुद्धि का विकास, रोज सवेरे सुंदर विचार, टेंशन हर लेते हैं रोज सवेरे, चिंताओं को दूर भगा देते हैं, भय को निकाल देते हैं। सुप्रीम टीचर रोज होता है या नहीं? नहीं होता तो करना। और ये करते करते हम अपनी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि अब जो युग परिवर्तन होगा तेजी से। बाबा ने तो एक बात कही है, मुझे आजकल ये युद्ध देख के वो भी याद आता रहता है कि बाबा ये विनाश का काम ऐसे करा देगा तुम बच्चों को पता ही नहीं चलने देगा। अब जैसे हो रहा है, हम सब केवल सुनते ही तो है ना, कुछ हो थोड़ा ही रहा किसी को यहाँ। क्या हो रहा है? बंद हो जाएगा, फिर कहीं और होगा, फिर बंद होगा, कहीं और होगा, चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे। सद्गुरु के रूप से पालना सवेरे से ही शुरू कर देता है। क्या देता है सवेरे सवेरे? वरदान और शक्तियां। दूसरा भी जोड़ दो, वरदान और बल देता है रोज सवेरे सवेरे। परम सद्गुरु के रूप से सब बच्चों के सिर पर हाथ भी रखता है सवेरे सवेरे। इस अनुभव को बढ़ाओ। रोज तिलक लगाकर वरदान देता है, प्यार भरा हाथ सिर पे रखता है, बल दे देता है हाथ रखते ही, और कह देता है बस मैं तुम्हारे साथ हूं, जो मैं कहूं वो करते रहो। तो हमारी सेफ्टी भी करेगा, हमारे ऊपर छत्र छाया बनकर भी रहता है परम सद्गुरु। और बाबा ने हम सबको एक बहुत बड़ा टाइटल भी दिया हुआ है, जैसे मैं विश्व रक्षक हूं, तुम भी मास्टर विश्व रक्षक हो। तो फील करो, जो बहुत अच्छा योग करते हैं उनके लिए एक विजन चित्र बना लो। मैं आत्मा ऊपर हूँ आकाश के में, संसार के ऊपर, और मेरी किरणें फैल रही हैं सारे संसार पर। तो मैं भी मास्टर विश्व रक्षक हूँ। बहुत मजा आएगा। ऊपर बाबा तो है, लेकिन ऊपर से नीचे आकाश में हम भी मास्टर विश्व रक्षक हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास सभी करेंगे।
तो बाबा की पालना हमें मिल रही है। पलते रहें। कितने भाग्यवान हैं वो जिन्हें भगवान पाल रहा हो। खाना भी खाओ तो याद करना कौन खिला रहा है। ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन भगवान खिला रहा है। किसी की पालना राजा के घर में हुई हो। अब देखो भिन्न भिन्न भेद आप नोट कर लें। किसी की पालना साहूकार घर में हुई हो। किसी का घर तो साहूकार हो लेकिन माँ की मृत्यु हो गई हो, उसकी पालना हुई हो। किसी का घर तो बहुत साहूकार हो लेकिन भाई बहनों में आपस में प्यार न हो, उनकी भी पालना हो रही है। कितना अंतर पड़ जाएगा। हमारी पालना करने वाला सुप्रीम ईश्वरीय परिवार, महान आत्माओं का परिवार, विश्व का कल्याण करने वाला परिवार। तो जो भेद था उसको मिटा लेंगे। वो बहुत बड़ा और हम बहुत छोटे, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़ा तो उसने हमें भी बहुत बड़े बना दिया है। समानता, समीपता, अधिकार। अब मुझे संकल्प है कि हम मनसा सेवा पे क्लास कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। यूक्रेन और रसिया को भी दे दें थोड़ा कुछ, दोनों को ज़रूरत है। किसी को सद्बुद्धि, किसी को शांति, किसी को हिम्मत, किसी को निर्भयता। मैं सोचता हूँ युद्ध के थोड़े बहुत समाचार सुन लेता हूँ कभी कभी कि देखो बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों को भी सीखने के लिए, और इतिहास में ये बातें बहुत हैं। रूस बहुत बड़ी शक्ति, एटम बम छोड़ भी दें तो उसके बाद, एटम बम को अलग रखें तो उसके बाद भी उसके पास बहुत शक्तियां हैं। लेकिन छोटा यूक्रेन जिसकी सेना केवल 2 लाख है और उसकी 8-10 लाख, उसके दबाए दब नहीं रहा, तबाह हो रहा है पर दब नहीं रहा, झुक नहीं रहा। लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, नारियां आ गई हैं आगे। क्या है ये? आपसे बुलवाना चाहता हूं। नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं, नहीं ईगो भी नहीं, आत्मसम्मान, मनोबल। मनोबल के आगे बोलो शस्त्र बल फेल, कमजोर हो जाता है। भारत में अंग्रेजों का राज पता कैसे हुआ? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल अब का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल हमारा, ये सब मिलके, और बिहार का भी कुछ हिस्सा, ये बंगाल था। सिराजुद्दौला नवाब शासक था। 50,000 उसके पास सेना थी। अंग्रेजों की सेना 2,000 थी। 2,000 ने 50,000 को हरा दिया और भारत के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का राज हो गया। फिर तो उन्होंने अपनी सेना बना ली, सब कुछ ईजी होता गया। क्यों मैं सुना रहा हूं आपको ये बात? मनोबल बहुत बड़ी चीज है। मनोबल के सामने सभी परिस्थितियां हार जाती हैं। अपने मनोबल को गिरने नहीं देना, और बाबा के बच्चों जैसा मनोबल किसी में नहीं हो सकता। क्यों? उत्तर माताएं देंगी अब। सहज इसी की तो चर्चा कर रहे हैं हम। सर्वशक्तिवान भी तो साथी है। अब यूक्रेन वालों के को थोड़ा ही ये नशा है कि भगवान साथी है। वहाँ अपने भी बहुत सेंटर हैं, साथ हैं, शायद सब सेफ हैं, योग कर रहे हैं। तो मनोबल को कभी कमजोर पड़ने नहीं देना है। मनसा सेवा। मैं 2-4 बातें कह देता हूँ आपको। पहले हम सभी को ये अवेयरनेस हो, याद रहे कि हमारे एक एक श्रेष्ठ संकल्प का असर
दूर दूर तक जाता है। भूलो नहीं इस चीज को। हम साधारण नहीं है कि सोच रहे हैं सारा दिन, सभी सोच रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी व्यक्ति के मन में एक दिन में 60,000 विचार, सबसे ज्यादा, किसी के में 50, किसी के में 40,000, किसी के में 30,000, जो बहुत कम सोचते हैं। और हम सब अगर इसको और कम कर दें, 24 घंटे में 10,000 पे ले आए, तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। और जो श्रेष्ठ योगी हैं वो और कम कर सकते हैं, 2-3 हजार ही। क्योंकि एक एक पावरफुल संकल्प अनेक संकल्पों को समाप्त किए रखता है। मान लो हमें 1000 संकल्प चलने थे और हम इस नशे में स्थित हैं, भगवान हमारा साथी है, मस्त है, तो 1000 की बजाय 50 ही चलेंगे। बाकी ईश्वरीय नशा सबको समाप्त कर देगा। तो ये याद रखना है, अपनी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो कामकाज अच्छा होता जाएगा, सहज होगा। तो भूलना नहीं है, हमारे एक एक श्रेष्ठ संकल्प का असर दूर दूर तक जाता है। मान लो युद्ध ही हो रहा है और कोई सोचता है, किसी को गुस्सा है यूक्रेन पे, है बड़े गलत काम किए इन्होंने, मरने दो इन्हें, इनका ऐसा ही तो होना चाहिए हाल, तो क्या होगा? वैसी एनर्जी उनको जाएगी, हमको भी वैसी आएगी। और हम सोचें हम पूर्वज हैं, कोई कैसा भी है, हमें थोड़ा ही सोचना है खराब है या अच्छा है। हवा चलती है वो भेद करती है क्या? ये गंदा आदमी है, ये पापी है, ये ऐसा है, इसके पास न जाऊं, होता है ऐसा? प्रकृति के सभी तत्व सबके लिए हैं, हमारे भी श्रेष्ठ वाइब्रेशन सबके लिए हैं। तो हमारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया हैं, याद रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से भी सकाश दे सकते हैं, ये नहीं कि किसी व्यक्ति को नहीं देना है। किसी ने फैला दी है कि व्यक्ति को नहीं देना, नहीं तो हिसाब किताब बन जाएगा, मोह हो जाएगा। बच्चों को दोगे तो मोह हो जाएगा उनसे। अब बच्चे आपके दुखी हों और आप संसार को सकाश दे रही हो, बच्चों को छोड़ रही हो, चलेगा काम? अब पहले तो उन्हें देना पड़ेगा ना। डॉक्टर के पास 10 पेशेंट बैठे हों, लेकिन एक्सीडेंट का पेशेंट आ गया, टांग टूट गई है, डॉक्टर साहब जल्दी, 10 को छोड़ के जाएगा या नहीं? तो सकाश सबको दे सकते हैं। सकाश देने की एक विधि करेंगे, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, मैं पूर्वज हूँ, और फिर चारों ओर फैल रही हैं। 3 हिस्सों में बांट लिया करते हैं इनको। शिव बाबा को देखना, कुछ देर किरणें आ रही हैं, कुछ देर फैल रही हैं। कोई मान लो 1 मिनट में करना आपको, तो 20-20 सेकेंड अंदाज से कर लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन एक ही चीज पे होती है, तीनों पे नहीं। कोई सोचे हम तीनों पे कर लें, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, टेंशन होती है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, इसके लिए हिंदी शब्द है एकाग्रता। एक ही आगे हो सकता है, ज्यादा नहीं। इन कर्मेंद्रियों को भी आप देखें, आप आंख से किसी चीज को अच्छी तरह देख रहे हो तो सुनने की शक्ति कम काम करेगी, और आप कोई चीज ध्यान से सुन रहे हो तो आपके आगे क्या हो रहा है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। कर्मेंद्रियां भी एक ही कर्मेंद्रिय एक समय पे काम करती है। एक बहुत सुंदर विधि आप अपनाएंगे, सब अपनाएंगे, मुझे इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। मैं फरिश्ता उड़कर गया पहले आकाश में, थोड़े अभ्यास करेंगे, बाबा की किरणें आ रही हैं, आकाश में जाना भारी लगे, यहीं बाबा की किरणें आ रही हैं। और फिर मैं फरिश्ता अपने को एक सुंदर रूप में देखे, चाहे वो भी देख ले, पंख लगे हैं,
अंग अंग से पावरफुल किरणें फैल रही हैं। बहुत तेजस्वी फरिश्ता बन गया हूँ, चाहे मेरे चारों ओर आभा मंडल है और मैं उड़कर पहुँच गया वहाँ, मान लो यूक्रेन में, और मैं बीच में हूँ या आकाश में हूँ और किरणें फैल रही हैं, सबको जा रही हैं। एक व्यक्ति आपका रिलेटिव है, आपको पता चला बहुत पेन में है, हॉस्पिटल में है, बहुत पेनफुल फीलिंग हो रही, बड़ा दर्द है, बहुत ही परेशानी है उसको, डॉक्टर आने नहीं दे रहे किसी को, लेकिन आपको कौन रोकेगा? फरिश्ता बनकर पहुंच गया हूं वहां। दृष्टि दे दें, उसके सिर पे हाथ रख दिया है, संकल्प कर दें, शांत, पेन गायब। ये अभ्यास भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? कहीं भी जाकर, कहीं लड़ाई हो गई है परिवार में, कहीं हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो गया है, हम फरिश्ते बनकर उड़कर पहुंच गए वहां, सबको शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3 मिनट, बहुत सुखद फीलिंग होगी। एक और तरीका, हमें प्रकृति को भी वाइब्रेशंस देने हैं और रोज देने चाहिए। एक तो प्रकृति को शुक्रिया करेंगे रोज, क्षमा याचना और शुक्रिया, इन दो चीजों में जादुई प्रभाव है। मनुष्यों से भी देखो, जनरल आप कर लें, 21 दिन कर लेना बस, ये कोई जीवन भर करने की चीज नहीं है। क्षमा याचना 11 दिन भी कर सकते हैं। मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो द्वापुर से, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा चाहता हूं, आप प्रसन्न हो, हल्के हो जाओ, संकल्प दे दो। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। 7 दिन तो कर ही दो लगातार, फिर कभी 7 दिन कर दो, साल में 7 दिन कर दो। शुक्रिया, जिन्होंने भी मुझे द्वापुर से अब तक मदद की है, उन सबको दिल से शुक्रिया। बहुत सुंदर अनुभव होंगे, क्योंकि वो सब हमारे आसपास ही हैं। अब वो फिर मदद करने लगेंगे। संसार को दुआएं दिया करें, जैसे ग्लोब पर बैठकर सकाश देंगे, उसके साथ संकल्पों की दुआएं भी। सभी का कल्याण हो, सभी निर्विघ्न हो, सभी निर्भय हो, सभी दुखों से मुक्त हो। एक चीज हम दे सकते हैं जो संसार में किसी को नहीं आता, सभी के अंदर छुपा हुआ देवत्व जागृत हो, सभी का प्रभु मिलन हो, सभी आए हुए शिव बाबा को पहचान कर अपना अधिकार प्राप्त करें। ये दुआएं हैं संसार को। प्रकृति को दुआएं देंगे, प्रकृति को शुक्रिया करेंगे। पहले अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता पवित्रता का, प्रकृति का मालिक हूं, चाहे यहीं हूं, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, मैं ऊपर हूं, तो सहज फीलिंग होने लगी, ऊपर हूं, थोड़ा आकाश में बादलों के बीच हूं, नहीं तो यहीं हूं। बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं, गोल्डन किरणें पड़ रही हैं। पहले बाबा को देखेंगे, पवित्रता के सागर, फिर उससे आती हुई पवित्रता की सुनहरी किरणें, फाउंटेन, फिर चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति के सभी तत्व स्वयं में इनको समा रहे हैं। अब सुंदर सीन देखेंगे, पूरा आकाश इन गोल्डन किरणों से भर गया है, फैल रही, जल समा रहा। देखो ये जो आकाश मंडल है, ऐसे तो जल सागर में होता है, लेकिन इसमें भी जल कण हैं, अग्नि कण भी हैं, धरती है ही, और आकाश और वायु, इन सब को वाइब्रेशंस दे रहे हैं हम। और प्रकृति को शुक्रिया करें, तुमने हमें 5000 साल तक पालना दी, हवा दी,
हवा के बिना तो हम पल भर नहीं जी सकते। जल, भोजन, वस्त्र, जीवन, शरीर, आपको सच्चे दिल से शुक्रिया। तो प्रकृति की मदद मिलेगी आने वाले दिनों में। जब प्रकृति संहार करेगी, हमें मदद करेगी। शुक्रगुजार हैं हम उसके, हैं ही ना। फल न दे प्रकृति, सब्जी न दे, होता जा रहा है सब। कीड़े लग रहे हैं, उन पे कीटनाशक डाले जा रहे हैं, उससे बीमारियां बढ़ रही। ये सब विशेष चक्र चालू हो गया प्रकृति में। न खाद डालें तो कीड़े ही नहीं मरेंगे, कीड़े नहीं मरेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम इसको बहुत शुक्रिया दिया करें। चलें अब हम अभ्यास कर लेते हैं, कभी ग्लोब के ऊपर बैठ के, कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में, कभी पूरे संसार को दृष्टि देंगे। ये भी सुन लो, उसका भी अभ्यास करेंगे। सारे संसार को दृष्टि, 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं होती हैं, 4 को तो सब जानते ही हैं, 4 कोनों में, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाएं इनको कहते हैं। तो हम चारों ओर दृष्टि देंगे और इसमें कुछ ना हो तो ग्लोब मेरे सामने है, धरती का गोला, उसे दृष्टि दे रहे हैं। और मेरे नैनों से और मस्तक से गोल्डन किरणें निकल कर ग्लोब में समा रही हैं। रेड लाइट, मैं फरिश्ता हूं। ग्लोब के ऊपर विराजमान, मैं पूर्वज, विश्व का कल्याण करने वाला हूं, निर्भय हूं, मैं फरिश्ता हूं। पवित्रता का फरिश्ता, लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता। बाबा वापिस, और मैं आत्मा परम धाम में उड़ गई। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। अवश्य ही सभी ने सुंदर परमात्मा पालना की अनुभूति की होगी। मनसा सेवा के भी टिप्स शेयर किए भाई जी। मनसा सेवा के की प्रैक्टिकल किया तो अवश्य